गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 17 सितंबर और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ एडिटोरिया का करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स आज का महत्वपूर्ण है तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चूंकि आज 17 सितंबर है और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। एडिटोरिया के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है आज पहले देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। खासकर नए जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उसको जरूर आप लोगों को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उसको भी ध्यान में रखना है, खास करके यूपी के और बिहार के आसपास के राज्यों का। तो पहला हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां का की राजधानी है ईटानगर, और पेमा खांडू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं परनायक, के टी परनायक। वहीं पर जो है हम लोग देखते हैं त्रिपुरा का अगरतला कैपिटल मणिक साहा जो है ये है मुख्यमंत्री। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नेफ्यू रियो जो है मुख्यमंत्री। मणिपुर इम्फाल कैपिटल एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। और श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये राज्यपाल अभी हाल ही में वहां नियुक्त हुए हैं। वहीं आगे बात करें सिक्किम की, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो सिक्किम का जो है राजधानी गंगटोक है और यहाँ जो है श्री पेमा सिंह तमांग जो है ये बने हुए हैं हाल ही में मुख्यमंत्री जो चुनाव हुआ था, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। और ओम प्रकाश माथुर जो है ये राज्यपाल हैं। वहीं पर आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला यहाँ का कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड देहरादून और गैरसैंण ये दो वहां की कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब चंडीगढ़ भगवंत सिंह मान जो है मुख्यमंत्री है। हरियाणा चंडीगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची। बिहार का जो है मुख्यमंत्री सबको पता होगा नीतीश कुमार, लेकिन इसका यहाँ के जो है राज्यपाल भी जरूर याद रखेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है ये राज्यपाल हैं। इस तरह प्रश्न पूछे गए हैं बिहार में और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। झारखंड की बात करें कैपिटल राजधानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संतोष कुमार गंगवार जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, सीवी आनंद बोस जो है राज्यपाल है। ओडिशा भुवनेश्वर श्री मोहन चरण मांझी जो हैं ये बने हुए हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने, ये जरूर आप लोग उड़ीसा का तो जरूर याद रखेंगे, ये संभावना है पूछे जाने की। मोहन चरण मांझी। श्री रघुवर दास जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश भोपाल मोहन यादव जो हैं क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी। श्री विष्णु देव राय जो है मुख्यमंत्री। राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, गोवा पणजी और केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं चुने गए हैं एन चंद्रबाबू नायडू और एस अब्दुल नजीर जो है राज्यपाल हैं। और उसके बाद देखते जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजधानी के, लद्दाख कैपिटल जो है इसका लेह राजधानी है। और यहाँ पे जो है अभी मनोज सिन्हा यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो है डिप्टी गवर्नर हैं, उपराज्यपाल एज ए प्रशासक। और लद्दाख के जो हैं डी मिश्रा हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ के प्रमुख हैं। दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, श्री विनायक सक्सेना जो हैं ये हैं। पुडुचेरी श्री एन रंगास्वामी जो हैं ये
यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं दादरा नगर हवेली, दमन इसकी कैपिटल है, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज जो है हो गया है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, हम ये करंट अफेयर्स में बता भी चुके हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होके क्या हुआ है। लक्षद्वीप ये कवरती जो है इसकी कैपिटल है। अब जो है आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें किनको कौन सा पद मिला है, तो कुछ पद इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जहां तक आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जो है ये 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कितने प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं। और कार्मिक जनशक्ति पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग जो है ये प्रधानमंत्री के पास ही है। वहीं कैबिनेट मंत्री में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री नितिन गडकरी जो है सड़क एवं परिवहन मंत्री, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय जो है इनके पास है। उसके बाद जो है चिराग पासवान के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है ये जरूर याद रखेंगे, बिहार से संबंधित है, पूछा जा सकता है। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ये तो आप लोग याद ही कर लेंगे क्योंकि एक बार यूपी में पूछा गया है कि अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय कौन है, तो अमित शाह के पास जो है सहकारिता मंत्रालय भी है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी निर्मला सीतारमन ही है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहीं शिक्षा मंत्रालय जो है ये धर्मेंद्र प्रधान के पास है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और गिरिराज सिंह ये बिहार से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये कपड़ा मंत्रालय जो है इनके पास है। आगे देखते हैं संचार मंत्रालय जो है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास जो है वर्तमान में है। तो ये आप लोग जो है मुख्य रूप से देखेंगे। एक और आप बिहार से संबंधित ये है जीतन राम मांझी, इनके पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है इनके पास है, ये भी जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे जीतन राम मांझी के बारे में। आगे जो है हम आपको बता दें कुछ केंद्र की प्रमुख योजनाएं हैं, ये योजनाएं हालांकि पुरानी है और आपको जो है आपके सामान्य ज्ञान जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है जो नया इसमें है उसको जो है आपको चर्चा कर देते हैं। दूसरा क्या कि इसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, उसको भी हम आपको बताते चलें और आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योजनाएं, जनधन योजना जो है ये चर्चा में रहा। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को जो है प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है इसको प्रारंभ किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रारंभ किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे है आपको बता दें पीएम फसल बीमा योजना, ये जो है 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था, ये ध्यान में रखना है। आगे जो है जो 2024 की कुछ योजना है उसको भी आप लोग, जैसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 को जो है प्रारंभ किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नमस्ते योजना अगस्त 2022, अमृत धरोहर योजना जून 2023, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, मतलब आज ही के दिन जो है 17 सितंबर को लागू किया गया था पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये भी याद रखना है। और पीएम जन मन योजना ये 15 नवंबर को लागू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। आगे जो है प्रमुख योजना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके कुछ योजना जो कि झारखंड उत्तराखंड यूपी में चलाया गया तो उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम जब प्रमुख योजना 2023-24 की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग पहले देखेंगे केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी। तो केंद्र सरकार जो है चलाया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान
प्रदान करने के लिए 75,021 जो है ये करोड़ रुपये कुल व्यय जो है किए जाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। वहीं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करें तो देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की बात कही गई है इस योजना में। नमो ड्रोन दीदी योजना, इस योजना को जो है लागू किया गया है ड्रोन के प्रशिक्षण से संबंधित। तो महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनाने में मदद करना जो है इस योजना का ध्येय है। और इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। मतलब जो है महिलाओं को ड्रोन चलाने सिखाया जाएगा और वैसा ड्रोन जो कि कृषि कार्य में जो है जो कीटनाशक है उसका छिड़काव किस प्रकार किया जाए उसके लिए जो है नमो ड्रोन दीदी योजना को केंद्र सरकार जो है चलाने की बात कही है। लखपति दीदी योजना, इसका उद्देश्य एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश के 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। वहीं अमृत धरोहर योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण करना और इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। दैट मीन्स वेटलैंड भूमि को प्रिजर्व करना जो है, संरक्षण देना वेटलैंड भूमि को, ये अमृत धरोहर योजना का जो है उद्देश्य है, ये आप लोग याद रखेंगे। वही पीएम प्रमाण योजना, इससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये जो है इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य है। आज का ये जितने भी आप योजना देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है और आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आगे देखते हैं, ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको जो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और योजना का उद्देश्य स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराना है। इस योजना का 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्त परिव्यय जो है ये रखा गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। और पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 व्यवसायियों को कवर किया गया है, जैसे लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, इस तरह के ये जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी था, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग जो है अस्मिता योजना। अस्मिता योजना जो है नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना जो है ये अस्मिता योजना का मेन ध्येय है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आपको जो है आंध्र प्रदेश में जो है एक योजना है, ये एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। राज्य की विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना जो है इसका ध्येय है। वहीं पर आगे देखते हैं झारखंड की कुछ योजना है, इम्पोर्टेंट है, ये बिहार में भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अबुआ आवास योजना है। तो आपको यहाँ एक तो ये याद रखना है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंद के लिए घर उपलब्ध
कराना। इसके लिए 3 चरण में 8 लाख घर बनाए जाएंगे, अबुआ आवास योजना। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। महिलाओं को वित्त सहायता कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ध्येय है। वहीं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। वहीं मुख्यमंत्री माई हुई स्वावलंबन योजना, ये 21 से 50 वर्ष की आयु के गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता देने की बात इस योजना में किया गया है। तो आप अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है राजस्थान का मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान, मंगला पशु बीमा योजना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बिहार का जो है जरूर याद रखेंगे मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जो है ये कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करना है इसका ध्येय। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे मिशन दक्ष योजना के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना है। मिशन दक्ष योजना कहाँ की राज्य सरकार ने लागू किया है और इसका क्या उद्देश्य है। वहीं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की बात करें तो अल्पसंख्यक पुरुष महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख लोन जो है दिया जाएगा इसके तहत। आगे देखते हैं उड़ीसा में जो मुओ घर योजना, ये जरूर याद रखना है। मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्त सहायता देना मुओ घर योजना का उद्देश्य है। उसके बाद जो अमा पोखरी योजना, उसका मिशन शक्ति स्कूटर योजना, स्वयं योजना, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मतहारी वंदना योजना, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। मतहारी वंदना योजना जो है इसके तहत प्रत्येक 70 लाख से अधिक महिलाओं इसके तहत प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 की मासिक वित्त सहायता दी जाएगी। रामलला दर्शन योजना, ये राज्य के लगभग 20,000 नागरिकों को प्रतिवर्ष रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजना जो है इसका मतहारी वंदन योजना जो है इस राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, ये ऊपर भी हम बता चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है सबला योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो है अभी हाल में चर्चा में भी था। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 की मासिक वित्त सहायता प्रदान करना जो है इसका ध्येय है। आगे है उत्तराखंड की ही योजना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे तेलंगाना की योजना देखें तो इंदिराम्मा आवास योजना, उसके बाद महालक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है पश्चिम बंगाल का, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। योगश्री योजना जो है ये SC ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। किसके लिए, तो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए। आगे है महाराष्ट्र में जो है लेक लाडकी प्यारी बेटी योजना, ये जो है जरूर याद रखेंगे। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में लागू किया गया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत SC ST OBC EWS श्रेणी के पास छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना जो इसका ध्येय रखा गया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का, ये इसका जो है भी इम्पोर्टेंट सारा है योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना जो इसका ध्येय है। वहीं हॉट कुकिंग मिल योजना, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। हर बच्चे के लिए
हर अधिकार, ये छात्र के लिए सम्मान और समावेश सुनिश्चित करने का जो है ये योजना उत्तर प्रदेश का है। सवेरा योजना, जिसको प्रयागराज पुलिस द्वारा चलाया गया, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना इस योजना का ध्येय है। तो ये जो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा, ये लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना गरीब बेघर महिलाओं को घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना जो है इसका ध्येय है। उसके बाद में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसानों को मोटे अनाज की खेती के पर प्रति किलो 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि जो इसमें दिया जाएगा। लाडली योजना तो जरूर याद रखना है। उसके बाद जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जो है हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है पहला करंट अफेयर्स है, ये है पोर्टल, एक स्टार्टअप पोर्टल जिसका नाम है भास्कर, इसको जो है प्रारंभ किया गया है। आपको ये भी बता दें, इस तरह के प्रश्न जो है आपको बिहार एसआई में जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बिहार एसआई का जब जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, खास करके बिहार एसआई पीटी में। और ये भी है कि बिहार एसआई जो है बिहार दरोगा पीटी में ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मेन में करंट अफेयर्स नहीं रहता है। तो ये योजना क्या है, ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत स्टार्टअप, खासकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्टर, जिसको कि भास्कर रखा गया है नाम। क्या नाम फुल फॉर्म है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है भास्कर, इसको जो है लॉन्च किया गया है नाम का ये प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी स्टार्टअप एक दूसरे से जुड़े एवं उनके साथ कारोबार करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं इसके जरिए। तो ये ध्यान में रखेंगे किसने जारी किया है और किसके लिए है भास्कर स्टार्टअप, ये ध्यान में रखना है। आगे जो है आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है चौथी वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन, इसका उद्घाटन जो है गांधीनगर में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स है। इसका आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन जो है किया है। बस इतना भी करंट अफेयर्स याद रखेंगे। चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन किस देश में हुआ है और कहां पर हुआ है, तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस उद्घाटन में जो है 17 शहर बनाने की बात कही गई है, जो कि सोलर सिटी के रूप में काम करेगी। सोलर सिटी, जहाँ की सारे जितने भी घर हैं उस पर जो है सोलर रूप से ऊर्जा उत्पादन होगा, बिजली उत्पादन होगा। तो ये 17 शहर जो है घोषित किया गया है और अयोध्या भी उसमें से एक है। आगे चलते हैं, आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि चांद के साथ नजर आएगा एक छोटा चांद। दैट मीन्स कि 28 सितंबर से पृथ्वी के एक नहीं बल्कि 2 चांद नजर आएंगे। बात ये है कि जो एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, ये जिसको 2024 PT5 जो है ये है, इसको 25 नवंबर तक चांद की तरह यह पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके बाद सूर्य की ओर जो है बढ़ जाएगा। यह 2024 PT5 ये क्षुद्र ग्रह, तो ये क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करेगा 28 सितंबर से के जो है इर्द गिर्द ये रहेगा और 25 नवंबर तक जो है ये उसके इर्द गिर्द रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि हाल ही में कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह का नाम आपको याद रखना है, तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। आज का करंट अफेयर्स जो है अगला है, ये है एमी अवार्ड के बारे में। एमी अवार्ड 2024 जो है ये दिया गया है लॉस एंजलिस USA में, और इसमें जो है शोगुन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा श्रृंखला
महिला बन गई है। वहीं कॉमेडी श्रेणी में हेक्सा ने अग्रणीय जो है रही। अभिनेता की बात करें तो जेरेमी एलन जो है ये इनको मिला है अभिनेता से श्रेणी में। वहीं पर अभिनेत्री में देखें तो लीजा कोलन को जो है ये मिला है एमी पुरस्कार इस बार का। वहीं भारतीय डिजाइनर साबसाची और सौरभ गुप्ता को भी जो है डिजाइनिंग क्षेत्र में एमी अवार्ड जो है दिया गया है। और द बियर के सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता को 4 अवार्ड दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि ज्यादा ऑस्कर ही पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना नहीं था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।